वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांक अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, भाग 3। लेखिका डॉक्टर कोकिला पारेख, साहित्य प्रकार जीवनी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के अर्थात अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ के अगले 2 भाग का अभ्यास हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे भाग पर पहुंचे हैं। तो अगले भाग में हमने सबसे पहले कोकिला पारेख का जीवन परिचय प्राप्त किया, बाद में प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, जैसे कि कल्पना चावला का संक्षिप्त परिचय। उसी तरह राकेश शर्मा का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। उसके बाद अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ में हमने देखा था कि 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ रहा था, जिसमें सुनीता विलियम्स एक सफल यात्रा करके अटलांटिस यान से पृथ्वी पर वापस सफल और सकुशल लौट आई है। फिर बाद में हमने देखा था कि सुनीता विलियम्स गुजरात से कैसे जुड़ी हुई थी। उसका कारण यह है कि सुनीता विलियम्स के जो पिताजी है दीपक भाई पंड्या, उसका मूल कहाँ से जुड़ा हुआ है? गुजरात से जुड़ा हुआ है। और फिर हमने देखा था कि सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सुनीता विलियम्स ने कब और कैसे अंतरिक्ष यात्री बनने के सपने सजाए थे, जैसे कि 6 साल की सुनी ने किसको देखा था? चांद की धरती पर उतरते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। और तब से उसने वो स्वप्न बनाकर रखा था, संजो कर रखा था कि वह भी ऐसे ही कुछ करके दिखाएगी, और उस स्वप्न को उसने साकार किया था। उसके बाद हमने देखा था कि सुनीता विलियम्स की हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पर हुई। उसके बाद उसने स्नातक, अनुस्नातक और इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ से प्राप्त की, और फिर कौन कौन से व्यवसाय से वह जुड़ी, उसकी भी हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। और फिर वो कैसे पायलट बनी, और पायलट बनने के बाद वो किस प्रकार नासा जाने में सफल हुई। उसके बाद हमने देखा कि सुनीता विलियम्स सुनीता पंड्या से कैसे सुनीता विलियम्स बनी, क्योंकि उसकी शादी किससे हुई थी? माइकल विलियम्स से। इसीलिए वो सुनीता पंड्या से क्या बन गई? सुनीता विलियम्स। और फिर हमने देखा था कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों का एक साथ काम करने का जो सुखद अनुभव था, उसके बारे में भी सुनीता विलियम्स ने क्या कहा था, वो भी हम अगले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि सुनीता विलियम्स नासा कब और कैसे गई, और बाद में वहां जाके उसने कैसे प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। तो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया, मतलब कि सबसे पहले सुनीता विलियम्स पायलट बनी, जो हम आगे पढ़ चुके थे, और फिर उसका नासा के लिए चयन हुआ, और अगस्त में उन्होंने प्रशिक्षण प्रारंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए तैयार हो गई। कड़े यानी कि बहुत ही सख्त प्रशिक्षण उसने प्राप्त किया, तब जाके वो अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए तैयार हो पाई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है, मतलब कि सामान्य रूप से हम जैसे जिंदगी जीते हैं, जिस प्रकार खाते पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उतनी आसान जिंदगी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, उसमें वो जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। वो क्या कहती है? खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। यहाँ पर खाना भी बहुत ही मुश्किल भरा है, नहाना भी बहुत कठिन है, लौटने में भी मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, मतलब कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में चलना भी बहुत मुश्किल है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, मतलब कि हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया था, मतलब कि सुनीता अंतरिक्ष यात्रा करने से पूर्व
उसने अपने आप को अंतरिक्ष यात्रा के लिए संपूर्ण रूप से तैयार किया था। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में उसने जानकारी प्राप्त की। मतलब अंतरिक्ष यात्री बनने से पूर्व जो आवश्यक जो जानकारी थी उसने व्याख्यान भी भरे, उसके बाद कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया और उसकी जानकारी भी उसने प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में भी सहायता मिली। मतलब कि स्पेस वॉक, स्पेस स्टेशन में कैसे चला जाए, मतलब उसमें चलने के लिए क्या प्रैक्टिस की जरूरत है, वो भी उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में उसने जाना। मतलब कि उसने वह भी जान लिया कि अंतरिक्ष यात्रा के समय कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद वो अंतरिक्ष यात्री बन पाए। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। मतलब कि बड़े ही कड़े प्रशिक्षण के बाद अंतरिक्ष में आने वाले हर एक खतरों का सामना करने के लिए उसने पूर्णतः अपने आप को तैयार कर लिया था। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। मतलब कि अंतरिक्ष यात्रा में जो प्रशिक्षण की जरूरत है उस प्रशिक्षण के भाग के रूप सुनीता 9 दिन तक पानी में रही और प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे। मतलब कि सुनीता ने 8 साल तक केवल अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया, प्रैक्टिस की, तब जाके वो अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए सक्षम हुई। यहाँ पर कई तस्वीर है हमारे सामने जिसमें हम देख सकते हैं कि सुनीता विलियम्स यहाँ पर स्पेस स्टेशन में है और किस प्रकार वो हवा में बैठी हुई है, किस प्रकार उनके कमर से, उनके शरीर से अलग अलग बेल्ट बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुनीता विलियम्स को या फिर अन्य कोई भी अंतरिक्ष यात्री को स्पेस स्टेशन में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर डिब्बा बंद भोजन खाना पड़ता है, खाने पीने में दिक्कत होती है, सोने में दिक्कत होती है, ठीक से हम वहाँ पर बैठ नहीं सकते। इस चित्र में हम देखें तो सुनीता विलियम्स ने किस प्रकार अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए अपने आप को तैयार किया, किस प्रकार वो ट्रेनिंग ले रही है, यह बात हम इस तस्वीर से देख सकते हैं। और इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि सुनीता विलियम्स का वो प्रशिक्षण है जब वो 9 दिनों तक पानी में रही थी। मतलब कि 9 दिनों तक पानी में रहने का प्रशिक्षण भी उसने प्राप्त किया था। मतलब कि किसी भी स्तर पर पहुंचने के लिए सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना कितना आवश्यक है, यह हम सुनीता विलियम्स से जान सकते हैं। सुनीता विलियम्स की इन तस्वीरों से जान सकते हैं कि स्पेस स्टेशन की जो जिंदगी होती है वो उतनी आसान नहीं होती, कई सारी मुश्किलें वहां पर आती है। अब आगे डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस स्टेशन से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। मतलब कि यह थी सुनीता विलियम्स की सबसे पहली अंतरिक्ष यात्रा अटलांटिस यान के द्वारा। वो कब गई थी? 10 दिसंबर 2007 को। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी हुई। मतलब कि 10 दिसंबर 2007 को वो रवाना हुई और 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में वो पहुंच गई। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। मतलब कि ये जो अंतरिक्ष यान है जिसका नाम था अटलांटिस, उसकी जो गति थी वो प्रति घंटे कितनी थी? 27,744। और यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर था। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के
15.7 चक्कर काटता था। यह अड्डा अर्थात यह यान हर रोज पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। स्पेस वॉक मतलब कि अंतरिक्ष में चलना, मतलब कि उसका रिकॉर्ड उसने बनाया। वो 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक करती रही। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री वो बन चुकी थी। मतलब कि देखो सुनीता विलियम्स ने कितनी सिद्धियां पाई है। वो मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली वो प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। और सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब कि कई अंतरिक्ष यात्रियों का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया और वो सफल अंतरिक्ष यात्री बनी। मतलब कि अंतरिक्ष में 188 दिन तक रहने का उसने अनुभव प्राप्त किया। और वह कहती है सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव। अंतरिक्ष यान में कितने महीने तक का रहने का अनुभव है? 6 महीने का। और फिर वो कहती है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। मतलब कि वहाँ पर प्रतिदिन व्यायाम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हड्डियां कमजोर होती। व्यायाम करने से मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनाई रखी जा सकती है। मतलब कि व्यायाम करने से हमारी जो मांसपेशियां है और हमारी जो हड्डियां है उसकी जो कमजोरी है वो दूर हो जाती है और उसमें शक्ति और ताकत रह सकती है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए। मतलब कि व्यायाम करने से शरीर को क्या बना सकते हैं हम? लचीला बना सकते हैं। जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, इस प्रकार के व्यायाम अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा में सोना बहुत मुश्किल है। हमने पहले तस्वीरों में देखा था कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जब हम जाते हैं तो वहां पर बैठना, सोना, खाना पीना सब कुछ मुश्किल है। रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन का तीव्र गति से खत्म होना। मतलब कि वहां पर जो खाना खाना है वो डिब्बा बंद है। हर रोज डिब्बे का भोजन खाना, घर का तंदुरुस्त और समतोल आहार नहीं मिल सकता। भारहीनता मतलब कि शरीर का भार नहीं लगता। शरीर हमारा हवा में रहता है जिसके कारण हमें भारहीनता महसूस होती है और उसके कारण शरीर का जो लचीलापन है वो तीव्र गति से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। शरीर की मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं। मतलब कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है और जो हड्डियां है वो तुरंत ही क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इतनी सारी तकलीफें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में मिलती है। फिर भी सुनीता विलियम्स 188 दिन तक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रही। मतलब कि उसने इतना बड़ा 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहने का अनुभव प्राप्त किया और इतनी सारी तकलीफों को सहन किया, उन मुश्किलों का सामना किया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। इसके बाद का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।